पिछले लगभग 250 सालों से हमने तरक्की का एक ऐसा शानदार इंजन बनाया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन क्या हो अगर यही इंजन अब उस दुनिया के लिए खतरा बन जाए जिस पर यह खुद चलता है। आइए समझते हैं कि हम इस मोड़ पर कैसे पहुंचे और यहां से आगे का रास्ता क्या है। चलिए, कहानी की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसानों ने जबरदस्त तरक्की की है। सोचिए जरा, सिर्फ 1990 के बाद से 1 अरब से भी ज्यादा लोग बेहद गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। हमारी सेहत, शिक्षा, जीने का तरीका सब कुछ पहले से कहीं बेहतर हुआ है। ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। इस बेमिसाल विकास की एक छिपी हुई कीमत है, एक ऐसी कीमत जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये अनियंत्रित विकास आखिर है क्या। वैज्ञानिक इसे एक नाम देते हैं, द ग्रेट एक्सेलरेशन। ये वो दौर है जब इंसानी तरक्की की रफ्तार अचानक बहुत बहुत ज्यादा तेज हो गई। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। अंदाजा है कि सिर्फ 2030 तक दुनिया को आज के मुकाबले 50% ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सोचिए, हमारी बढ़ती हुई दुनिया को चलाने के लिए ये कितनी बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं है, हमारी प्यास भी लगातार बढ़ रही है। उसी साल यानी 2030 तक हमें 40% ज्यादा साफ पानी की भी जरूरत पड़ने वाली है। और खाने का क्या, हमें 35% ज्यादा भोजन भी उगाना होगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम अपने ग्रह के सीमित संसाधनों पर कितना जबरदस्त और लगातार बढ़ता हुआ दबाव डाल रहे हैं। तो ये जो ग्रेट एक्सेलरेशन है, इसका सीधा सा मतलब है कि 1950 के बाद का वो दौर, जब इंसानी गतिविधियों ने हमारे ग्रह को बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया। ये हमारी तरक्की को धरती पर पड़ रहे असर से सीधे सीधे जोड़ता है। इस ग्राफ को देखिए जरा। सबसे हैरान करने वाली बात है 1950 के बाद का ये अचानक आया उछाल। चाहे वो जनसंख्या हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर पर्यावरण में बदलाव, हर चीज का ग्राफ एक हॉकी स्टिक की तरह सीधा ऊपर भागता हुआ दिखता है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी आज की जो रफ्तार है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब तेजी का नतीजा क्या निकला। हमारी धरती इस बोझ को कैसे सह रही है। आइए अब देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। आज के समय में हम हर साल 1.7 पृथ्वी के बराबर संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, जितना हमारा ग्रह एक साल में बना पाता है, हम उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक तरह से कुदरत से उधार लेकर जी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह के लिए एक सेफ जोन यानी एक सुरक्षित दायरा तय किया है। इसे वो ग्रहों की सीमाएं कहते हैं। ये वो 9 जरूरी कुदरती सिस्टम हैं जो धरती पर जीवन को मुमकिन बनाते हैं, और हम एक एक करके इन सीमाओं को लांघते जा रहे हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी जैसी सबसे ज़रूरी चीज़ों के लिए हम पहले ही खतरे के लाल निशान को पार कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे अब हम और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे? हमारी सोच में आखिर गलती कहाँ हुई? जवाब शायद हमारी अर्थव्यवस्था को देखने के हमारे नजरिए में ही छिपा है। यहीं पर हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमारा पुराना आर्थिक मॉडल, जो सिर्फ जमीन, मेहनत और पैसे को ही असली पूंजी मानता था, वो अधूरा है, बल्कि खतरनाक रूप से अधूरा है, क्योंकि वो उस नींव को ही नजरअंदाज कर देता है जिस पर वो खुद टिका है, यानी हमारी प्रकृति, हमारा समाज और हम इंसान। ये पिरामिड पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। देखिए, सबसे नीचे है प्राकृतिक पूंजी, यानी हवा, पानी, जमीन। ये हमारी नींव है। इसके ऊपर टिके हैं मानव और सामाजिक पूंजी, यानी हम लोग, हमारी सेहत, हमारा ज्ञान, हमारा समाज। और सबसे ऊपर आता है पैसा और सामान, जिसे हम अपनी अर्थव्यवस्था का नतीजा मानते हैं। बात बहुत सीधी है, अगर नींव ही कमजोर हो गई तो पूरी इमारत ढह जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? अगर हमारा आर्थिक सिस्टम ही गड़बड़ है तो हमें उसे ठीक करना होगा, उसे रीवायर करना होगा। चलिए एक ऐसी ही योजना पर नजर डालते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई टिकाऊ दिशा दे सकती है। और ये बदलाव कोई अकेला नहीं कर सकता।
जैसा कि जेक रेनॉल्ड्स कहते हैं, इसके लिए व्यापार, वित्त और सरकार सबको एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। एक नई साझेदारी बनानी ही होगी। इस योजना का नाम है रीवायरिंग द इकोनॉमी। यह अगले 10 साल का एक ठोस रोड मैप है जिसे संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए बनाया गया है। ये योजना संयुक्त राष्ट्र के 169 मुश्किल लक्ष्यों को इन 6 आसान और साफ लक्ष्यों में बांट देती हैं। 3 लोगों और समाज से जुड़े हैं, जैसे गरीबी मिटाना और अच्छी नौकरियां देना, और 3 पर्यावरण से, जैसे हमारे संसाधनों की सुरक्षा करना और क्लाइमेट को स्थिर बनाना। अब देखते हैं कि इस बड़े बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए किसे क्या भूमिका निभानी होगी। ये एक टीम गेम है और हर खिलाड़ी का रोल बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। उन्हें अब सिर्फ मुनाफा कमाने वाली मशीन से आगे बढ़कर इस बदलाव का इंजन बनना होगा। उन्हें नए टिकाऊ तरीके खोजने होंगे और समाज और पर्यावरण की समस्याओं का समाधान देना होगा। फिर आता है फाइनेंस सेक्टर, यानी पैसा। उन्हें अपना पैसा उन बिजनेस और प्रोजेक्ट्स में लगाना होगा जो एक टिकाऊ भविष्य बना रहे हैं, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागना है। जब पैसा सही जगह लगेगा तो बदलाव भी तेजी से आएगा। और आखिर में सरकार का काम है खेल के नियम तय करना। उन्हें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो टिकाऊ बिजनेस को बढ़ावा दें और उन कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। सरकार को एक साफ दिशा देनी होगी कि देश को किस तरफ जाना है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हमारा जो मौजूदा आर्थिक मॉडल है वो सोच समझकर बनाया गया था। ये कोई कुदरत का नियम नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या हम सब मिलकर इसे समय रहते एक बेहतर भविष्य के लिए फिर से डिजाइन कर सकते हैं?